एक आदमी के एग्रेशन के पीछे सबसे मेन जो इशू है वो पेरेंट्स, उसकी पेरेंटिंग का है कि उसके पेरेंट्स का आपस में क्या बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, या ये कह लें कि उनकी फैमिली का आपस में क्या माहौल है। अब एक बच्चा बचपन से ही जो उसकी अर्ली एजुकेशन है वो उसके पेरेंट्स से ही उसकी होती है। इस बात को आपको समझना होगा। अगर पेरेंट्स की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक बच्चा डिस्टर्ब होगा और डिप्रेशन की तरफ जाएगा। पैसेज ऑफ टाइम अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों की सोसाइटी में जो मर्द हज़रात है, जो एक मेल है, उसको बचपन में तो बहुत लाड किया जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी एज आस्ता आस्ता ज़्यादा होती चली जाती है तो उसके फादर का स्पेशली जो बिहेवियर है उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड होता चला जाता है। वो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के चक्कर में उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं। वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके आने के बजाय वो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। वो उसको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुमने कल को एक फैमिली को लेके चलना है। बात तो ये भी ठीक है कि उन्होंने एक फैमिली को लेके चलना है, लेकिन दूसरी तरफ से वो उसको डिप्रेशन में डाल के, उसको एक्स्ट्रा बर्डन में डाल के इस तरफ लेके जा रहे हैं कि वो या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखता है, या फिर जब वो एक मैरिटल रिलेशनशिप में आता है तो वो सबका वो जो सारा एग्रेशन होता है उसकी बीवी फेस करती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि जब एक बच्चा ग्रोइंग एज में हो तो उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ही डिपेंड करते हैं उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसकी मैरिटल लाइफ में। अब इस सिचुएशन में को बैलेंस करने के लिए बहुत सी ख़वातीन हमसे कांटेक्ट करती हैं और पूछती हैं कि हमारे हस्बैंड का हमारे साथ ये बिहेवियर है, तो डॉक्टर साहिबा क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको एज अ वाइफ उस पर जो है डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने हस्बैंड को डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उस पर एतमाद करें, उसको एतमाद मिले, उसकी इज़्ज़त करें। क्योंकि जो इस तरह के मर्द हज़रात होते हैं जिनको बचपन में इज़्ज़त नहीं मिली होती पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली फादर की तरफ से, वो ये चीज़ अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओबे करे या हमें रिस्पेक्ट दे। तो बीवी को चाहिए कि पहले उन्हें एतमाद में लें, उन पे ट्रस्ट करें। और याद रखें, बहुत सी बीवियों का कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है कि वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाह रही होती हैं। याद रखें कि मर्द को कभी भी कंट्रोलिंग बिहेवियर से नहीं किया जा सकता, या अपनी बात इस तरह से नहीं मनवाई जा सकती। आप पहले तो उनकी केस हिस्ट्री पे फोकस करें कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहा है। जो आपको इसमें कमी पेशी नज़र आती हो वो आप हमसे डिस्कस करें, या आप खुद से सोचें और उस चीज़ की जो कमी है उसको फुलफ़िल करें अपने हस्बैंड की लाइफ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।